की शिक्षा अब शिक्षा नहीं रही, शिक्षा का व्यवसायीकरण ज़्यादा हो गया है कि कैसे स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएँ, नए-नए प्रोग्राम्स चालू करके, नई-नई एक्टिविटीज़ चालू करके, बच्चों को बस करवाया बंद उलझाए करते। रखो, पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखो, इतनी सारी चीज़ें। जबकि शिक्षा का स्तर मैं देख रही हूँ पर्सनली कि पिछले कुछ सालों में गिरा हुआ है। आजकल बच्चे उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, जितना अच्छा हम कुछ सालों पहले देखते थे, जी। क्योंकि तरह-तरह की गतिविधियों में उनको लगा दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पे उनको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य पे उनका कोई ध्यान दिया जाए, उनकी एक्टिविटीज को किस तरीके से हमें रेगुलेट करना है, उस रेगुलेशन के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं है। अब बच्चा बहुत छोटा है, जो बच्चे की हम बात कर रहे हैं कि मतलब ये टीनेजर भी नहीं है, क्योंकि टीनेजर जो होते हैं वहां के अलग साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिर उस केस को एक अलग नजरिए से देखते हैं। इतने छोटे बच्चे को इस तरीके से मतलब घटना में मतलब फंसा देना, तो फंसाना ही बोला जाएगा ना, कि आप इतने छोटे बच्चे को किस तरीके से, अगर वो बच्चा आया नहीं था तो आपको क्या कहने की जरूरत है आया नहीं था। ये हम्म। तो कहिए चलिए अब सीसीटीवी कैमराज वगैरह हो गए, वरना टीचर्स का क्या है, वो तो रजिस्टर में दिखा देंगे कि हाँ प्रेजेंट है, क्योंकि अब ये हो गया, हमारा फायदा हो गया इस तरीके से कि सीसीटीवी फुटेज अगर पूरे स्कूल हम्म। की एंट्री की निकाली जाएगी तो निकल आएगा। जी। वरना कहते थे बच्चा तो आया था। तो इनको झूठा साबित करना है बच्चों को, इनको अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी है कि किस तरीके से शिक्षकों को स्वयं के ऊपर काम करना है, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर भी काफी प्रेशर है। हम्म। मानस बहुत ज्यादा प्रेशर है, मतलब जितना प्रेशर शिक्षकों के ऊपर हो गया, तो वो प्रेशर की वजह से जो बच्चों को एक डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए, जो उनकी वेलबींग के लिए होना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। तरह तरह के कामों में उलझे हुए हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन तो हमें सुनने को मिलते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं मिलती हूँ कि क्या क्या पारिवारिक उलझनों में उलझे हुए, तो वो जी। आकर के बच्चों के ऊपर निकाल देते हैं। तो हम्म। हमको जरूरत है कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है, हमें एक ऐसा देश बनाना है जहाँ पे सिर्फ व्यवसायीकरण ना हो, जहाँ पे सिर्फ पैसा कमाना ही मुद्दा ना हो, जहाँ पे एक अच्छा बच्चा, एक स्वस्थ जीवन भी हमारा मुद्दा होना चाहिए। अगर हम लगातार इसी भेड़ चाल में लगे रहेंगे कि कैसे पैसा कमा लें, कैसे हम मतलब सही कह बच्चों रही हैं का आप। शोषण कर लें, कैसे हम अभिभावकों का शोषण कर लें सिर्फ मोटी मोटी फीसें लेने के लिए, तो कभी भी सुधार नहीं आने वाला है। तो हम्म। यहाँ पे मतलब ठीक है। प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत गहरी बन जाती है, और अगर डीएम साहब इस चीज पे मतलब हेल्प कर दे, सपोर्ट कर दे, तो मुझे लगता है कि कहीं किसी एक बच्चे को तो न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभिभावक करना नहीं चाहते हैं, लेकिन स्कूल में फिर इस तरीके से बच्चे को टॉर्चर किया जाएगा, उसको इग्नोर किया जाएगा, टीचर्स इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देंगे सही कह कि रही हैं वो आप। पेरेंट्स जो है वो बैकडॉ ही चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है।